नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढवाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतुर्निवाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 242 पृष्ठ 473। दंसणाण चरिते सुति सुवियुगवं समुट्टिदो जोदु ए अग्गगदोतिमदो सामण्णं तस्य परिपूर्णम्। इस गाथा में ए यज्ञ गदो मात्र इतने पद पर अपनी चर्चा चल रही है, बाकी चर्चा आगे होगी। आज का मुख्य विषय ए यज्ञ गदो, इसका मतलब क्या है। कल स्वाध्याय के बीच में ही कुछ संकेत आभास जैसा मिला था, विचार किया तो आज उसमें बहुत अद्भुत जानकारी मिली। किसी ग्रंथ से नहीं मिली, बस यही अपने आप आया कुछ कि इसका वास्तविक मर्म ये है। वह चर्चा आपसे करूं। पहले आपको मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा समय सार आदि ग्रंथों में कई गाथाएं हैं आचार्य देव की, जिनमें आत्मा के विशेषण के रूप में एक का प्रयोग, ठीक है ना। अयम एक को खलु शुद्धो 2 गाथाओं में आता है, 38वीं 73वीं में। उसके अलावा भी समय सार में भी आता है, अन्य ग्रंथों में भी आता है। कभी आपने विचार किया, किसी को याद है कुछ, कि वहां आचार्यों ने एक का व्याख्यान क्या किया? एक माने क्या? मजे की बात यह है कि जो व्याख्यान वहां किया है वह स्वभाव की दृष्टि से तो सही है, लेकिन जो यहां है एक शब्द का अर्थ, वो वहां नहीं। यहां जो अर्थ है, अभिप्राय है, वो उससे भिन्न है, ठीक है। देखो, आपने कभी ये विचार किया हो कि एक शब्द चलता है केवली, सुना होगा आपने। केवली किसे कहते हैं? केवली, कि जिसे केवल ज्ञान के धनी हो, उन्हें केवली कहते हैं। ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। केवल ज्ञान वास्तव में नाम केवल ज्ञान है ही नहीं, वो नाम ही पूर्ण ज्ञान है। उस पूर्ण ज्ञान को सर्वज्ञ कहते हैं आप, सब सर्वदर्शी सर्वज्ञाता कहते हैं ना। तो उस पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों कहा गया? पूर्ण दर्शन को केवल दर्शन क्यों कहा गया? लेकिन पूर्ण सुख को केवल सुख नहीं कहा गया। पूर्ण वीर को अनंत वीर तो कहा गया, लेकिन केवल वीर नहीं कहा गया। आप लोगों को कभी क्यूरियोसिटी नहीं होती, जिज्ञासाएं नहीं होती कि ऐसा क्यों? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं है? कभी तो मन में बेचैनी होना चाहिए कि यदि
जो अनंत है, अनंत का अर्थ केवल है या पूर्ण का अर्थ केवल है, तो अनंत चतुष्टय, जब चतुष्टय ही अनंत है तो दो के साथ केवल क्यों लगता, बाकी दो के साथ क्यों नहीं लगता? मैं मतलब पहले प्रश्न खड़े करता हूं ताकि आप सही, जब बुद्धि जागृत होगी ना, उपयोग जागृत होगा, तो आप सही निर्णय कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो जो फीड कर दो वो भर लो। मैं आपके मस्तिष्क को डस्टबिन नहीं बनाना चाहता कि जिसमें जो मैं बताता चाहूं वो रटते जाओ, नहीं। आप समझो वह वास्तव में है या नहीं। कहीं आपको कुछ लगता है कि जो बात कह रहे हो उसके पीछे मर्म है, समझे? इसीलिए कैवल्य एक शब्द चलता है, कैवल्य। अब कैवल्य का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, केवली का अर्थ केवल ज्ञानी नहीं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी अनेकों बार लिखते हैं केवली कया सो प्रमाण, तो वहां केवली का अर्थ केवल ज्ञानी नहीं। हम भ्रम से मानते हैं, अब आप घबराना मत। क्यों? क्योंकि मैंने तो क्लियर शब्द बोल दिया, भ्रम से मानते हैं। पर अभी आप जिनवाणी में, आराती आचार्यों में, पंडितों में खोजने जाओगे तो सैकड़ों दृष्टांत मिल जाएंगे ऐसे कि केवल ज्ञानी सो केवली, और केवल ज्ञान के केवली माने पूर्ण ज्ञानी, ऐसे बहुत मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसमें बहुतायत से लोग समर्थन करने वाले भी। अब आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो परंपरा थी वो श्रुत की क्यों थी? सुनो, समझो और याद करो, लिखना करना नहीं, रटना काम नहीं। सुनो, समझो, उसमें उपयोग इतना लगना चाहिए कि जैसे मैं दृष्टांत देता हूं, कोई गाली दे दे तो 10 साल बाद भी नहीं भूलते हो, तो वो उपयोग में इतना रमना चाहिए, समझे? अपने आप याद हो, उतरेगी नहीं चित्त से। जब से लिखने की परंपरा शुरू हुई, यद्यपि इसका उपकार का मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी नादानी के कारण उपकार है इसका। यदि हम नादान नहीं बने होते, हम कमजोर नहीं बने होते, कमजोर माने शोभसम से नहीं, दूसरी अपनी विषय वासनाओं, चित्त की चंचलता, ये कमजोरी नहीं आई होती तो लिखने का कोई महत्व नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी जिंदगी में। याद रहता। ये तो जैसे बैसाखी बनती है ना, तो बैसाखी किसी के घर में जाए और आपको सामने कॉर्नर में टिकी दिखे तो आपको एक चीज का तय आभास हो जाता है, इसके घर में कोई अपाहिज है। क्यों भाई साहब? जिस घर में बैसाखी है उस घर में अपाहिज जरूर है। जिस युग में शास्त्र लिखने पड़े उस युग में जो श्रोता थे, जो पाठक थे, जो विचारक थे, जो जिन धर्मानुयायी थे, वो कितने कच्चे पड़ चुके थे ये तय जान। एक के भी अंगोपांग सलामत नहीं थे, एक का भी उपयोग सलामत नहीं था, हजार जगह भटकता था। स्वाध्याय के समय लूले आधे अधूरे मन से, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा। ये जो कमियां हैं, इन कमियों के कारण तो उसको श्रुत की परंपरा माने एक आ गया था, सुनो, समझो, अपने आप याद होगा। क्योंकि ये लिखित से जो रटा गया, हमारे यहां एक बड़ा भारी महत्व है विपिन जी, वो महत्व है सही उच्चारण का। क्यों? क्योंकि यदि उच्चारण का अंतर आ जाए तो अर्थ का बहुत भ्रम होता है। कुछ का कुछ बोल जाओगे आप तो कुछ का कुछ ही समझा जाए, समझे? हमारे एक पंडित हैं, वो, अब यहां पंडित माने केवल ज्ञानी नहीं है, नहीं तो आप वो ही समझो आज के, वो कभी भी
वाह बोलना नहीं जानते, वाह को भी बा बोलेंगे, महावीर बोलेंगे, महावीर नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे। महावीर वन में गए थे, अब वो वन और बन, बनना एक क्रिया है, एक वर्ब है। बन कोई, या फिर वो आजकल का जो भक्ष्य खाने वाले होते हैं उनको वो बंस ब्रेड ऐसी जोन में होता, बाकी बन नाम की कोई संज्ञा नहीं, लेकिन बोलते हैं और अपने आप को बड़ा भारी पंडित मानते हैं। समझ गया ना? ये इस तरह की जो आप लिखा पढ़ा, अब आप अपने गुरु मुख से समझे नहीं, वहां से शुद्ध उच्चारण सीखा नहीं, और उस शुद्ध सही रूप जो उससे अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, क्या गौरव आ रहा है, वो आपने सीखा ही नहीं, तो जैसे आज पंडित बन रहे ऐसे ही सुर्त के धुरंधर बन रहे थे। इसलिए जो पंक्ति पढ़ पढ़ के सीखे हैं, जिन्होंने गुरु से उसकी साक्षात गरिमा नहीं सीखी, हम लोग यदि मुमुक्षु लोग थोड़े लाइन पे हैं, जितने जो कुछ हैं, मैं सबको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, जितने जो कुछ भी हैं, उसका एक कारण है कि उनके एक गुरु ने उन्हें खरी खरी सुनाई और खरी खरी समझाई थी, बिना किसी लाग लपेट के। दुनिया क्या कहती है कोई परवाह मत करो, ये हौसला उन्होंने दिया था। वरना इस समाज में तो कभी निश्चय व्यवहार, कभी फला, कभी ढिमका, इनके आगे हम कभी सुनने समझने को तैयार। समझ में आया? वही स्थूल बुद्धि चल रही थी, मंदिर में जाना, पूजन करना, पूजन में वो आ रहा क्या लेकर दशांग धूप, और वो धूम उड़ाने आया हूं, तो ये धूप, वो धूपड़े नहीं जलेंगे तो फिर धूम कैसे उड़ेगी? पर दशांग धूप कहां हुई? तुम तो भगवान के साथ धोखाधड़ी कर रहे, अकेली लौंग चढ़ा रहे, दशांग धूप कहां है? ये छल जो सिखाए जा रहे हैं, ये अनपढ़ लोग सिखा रहे हैं। अनपढ़ किस अर्थ में? जो गुरु मुख से नहीं पढ़ा, ज्ञानी गुरु ने जिसको नहीं पढ़ाया, जिन शासन का मर्म नहीं बताया, इधर उधर से पढ़ के आधा अधूरा समझ के अपने रेफरेंस देके और अपने आप को सर्वज्ञ मान रहे हैं, ये सब नुकसान हो। जैसा ये अंतर पड़ा, ऐसे ही केवली का अर्थ केवल ज्ञानी मानने में अंतर पड़ा। इसलिए मैंने कहा था कि ये पूरा भ्रम है आप, और ये भी कहा कि सैकड़ों जगह लिखा मिल जाए। अभी हमारे युवा विद्वान लोग तड़ से निकाल के बताएं, देखो भाई साहब आप कह रहे थे नहीं है, देखो इतने इतने आचार्यों ने लिखा। गलत कैसे हो सकता है? मतलब सबसे बड़ी कमी आजकल पता क्या होगी? हम विवेक से काम लेने की जगह, बुद्धि से काम लेने की जगह प्रमाणों से काम लेने लगे। तलवार चलाना किसी को नहीं आता है, ढाल उड़ाना सबको आता है। समझ में? मिथ्यामती को काटने के लिए प्रहार चाहिए, आप हर चीज में ढाल उड़ाते। ढाल से अपना सिर तो बचा सकते हो, लेकिन कोई युद्ध नहीं जीत सकते। समझ गया? ये मोह से युद्ध छड़ा हुआ है, भ्रम और अज्ञान से युद्ध छड़ा हुआ है। इसमें आपको अपनी बुद्धि रूपी तलवार को पैनी करके चलाना पड़ेगा। इसमें शास्त्रों की ढाल मत बनाइए आप कि किसने क्या लिखा, ये किसने क्या लिखा, ये तो हम रोज ही पढ़ते रहते, और हम रोज देखते हैं कि जो कुंद कुंद कह रहे हैं वो चीज मिल ही नहीं रही। हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन ये दृढ़ता से स्वीकार करते हैं कि कुंद कुंद आचार्य देव ने जो बात सीधे सीधे कही है, वो आसानी से कहीं व्याख्यात नहीं होता। तो यहां पर ये एक गदों में इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूं? इसीलिए बता रहा हूं कि एक गदों का अर्थ है एक 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 अग्र। एक है अग्र माने सामने जिसके, एकत्व ही है लक्ष्य जिसका, और दूसरा है ही नहीं। जैसे घर में कभी आप जाएं, ठीक है ना, तो आपकी प्रायोरिटी बदलती है हमेशा।
भोजन आदि के समय तो मां सबसे प्रायोरिटी पे हो जाती, ठीक है ना। जब आपका मनी मैटर हो तो पिताजी प्रायोरिटी पे हो जाते हैं। जब मनोरंजन मैटर हो तो भाई बहन प्रायोरिटी पे हो जाते हैं, भाभी प्रायोरिटी पे हो जाती है। क्यों गलत कह रहा हूं? घर परिवार में ऐसे ही चलता है। तो आपका अग्रता, प्रायोरिटी ये बदलती रहती है, ठीक है ना। यहां आचार्य कहते हैं वो एक ही उसका अग्र हो, एक ही उस समय एकमात्र प्रायोरिटी होती है। हु इज वन, वो एक क्या है, ये बस इतनी चर्चा करनी है आज इससे आगे नहीं कुछ करना। वो एक क्या है, और जगह एक का कुछ भी व्याख्यान आचार्यों ने किया हो, हम तो सौभाग्यशाली कहें या जो भी कहें, यहां तो किसी आचार्य ने एक का व्याख्यान ही नहीं किया। एकाग्र का एकाग्र ऐसे ही कह दिया। जो इसका वास्तविक व्याख्यान था, जो इस प्रकरण के संगत था, यहां एक का अर्थ है कैवल्य। केवल शब्द सुना होगा, केवल, ओनली। ओनली मीन्स एक होता है वन और एक होता है ओनली, दोनों का अर्थ एक ही होता है? नहीं। एक तो जहां से गिनती शुरू करोगे तो पहला जो नंबर पे होगा वो एक होगा, लेकिन ही इज द ओनली पर्सन इन दिस फील्ड, ही इज द वन पर्सन इन दिस फील्ड, बोथ आर इक्वल। क्यों मुकेश जी, दोनों का अर्थ एक है क्या, समान है क्या? अब डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या एक का अर्थ एक नहीं है, एक का अर्थ ओनली के रूप में, अद्वितीय, स्वयं में अनंत परिपूर्ण, जिसे द्वितीयता की जरूरत नहीं। समझ गए? कैवल्य का अर्थ क्या होता है जानते हो? कैवल्य का अर्थ क्या होता है? सुनो ध्यान से। असहायम कैवल्यम, आचार्य पूज्यपाद देवनंदी लिखते हैं, जिसे अपने आप का, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो केवली। जिसका अपना व्यक्तित्व निर्माण पूरी तरह से अपने बल पर हुआ है, वो केवली। जिसे अपने आप को चलाने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, ना निश्चय से, ना व्यवहार से, ना निमित्त से, ना उपादान से, कोई अपेक्षा नहीं है, वो केवली। केवल माने परिपूर्ण, केवल माने महासामर्थ्य वाला, केवल माने असहाय। असहाय माने अरे वो बेचारा बड़ा असहाय आदमी है, कुछ मदद करो। क्या बना रखा है आपने, पागल हो क्या? ये जिन शासन है, जिन शासन में असहाय माने जिसे सहायता की जरूरत नहीं। मैं आपको एक रोचक किस्सा सुनाता हूं, ऐसे अर्थ करने में अंतर क्या आता है कि वो अपने गुरु गोपाल दास जी बरैया थे ना, तो एक बार आर्य समाजियों से कुछ बहस हुई, वाद विवाद का युग था, वो चलता था। तो वो कहीं वाद विवाद में पहुंचे, तो वो सामने वाला संस्कृत का पंडित, तो वो कहता देखो ये जैन बनता है, लेकिन है हमारे गोपाल का दास, गोपाल से दासा गोपाल दास। अब गोपाल तो उनके क्षण जी हुए, है तो उनका दास, अपने आप को जैन कहता, व्यंग्य किया। तो गोपाल दास जी भी धुरंधर थे, कोई कम थोड़ी थी। उन्होंने कहा भैया तुम अकेला तत्पुरुष समास पढ़े हो क्या? बहुब्रीहि समास नहीं पढ़े क्या? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। गोपाल दासा यस्य सा, गोपाल है दास जिसका, उसका नाम गोपाल दास होता है। अब आप देखो, शब्द वही, लेकिन व्याख्या बदल गई। समझ गए? दृष्टि बदल गई। ये जैन का शासन है। और आपको सत्य बता दूं, प्रकरण की बात है, 2300 साल पुरानी एक मूर्ति मिली है खंडित, 2300 साल पुरानी, जिसमें भगवान नेमिनाथ
अरहंत मुद्रा में बैठे हुए हैं और कृष्ण और बलराम दोनों के साथ उनके चिन्ह भी लगे हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं, नारायण और बलभद्र। उसके वो दोनों उनकी चरणों में झुक के पूजा कर रहे हैं। चित्र मेरे पास है, समझे। 2300 साल पुरानी मूर्ति खंडित मिली। तो ये कोई जिन शासन के प्रति झूठी बात नहीं है, ये यथार्थ है कि गोपाला दासा यस्य सा। हम तो उस जिन शासन के अनुयायी हैं जिनके गोपाल भी दास हुआ करते थे। समझे कि नहीं? अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा थोड़ा थोड़ा विपिन जी? कहां ले जाना चाहे तो ये सब दृष्टांत है, इन पर मत उलझना, इन पे बहस मत करना, इनसे प्रमाण मत मांगना मेरे से। बता दिया जितना उतना बहुत है। बताना उद्देश्य क्या है? असहाय। हमारी दृष्टि में असहाय वो है जिसकी कोई बेचारे की सहायता करने को तैयार नहीं है। उल्टा है। और जिन शासन में असहाय वो है जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। वो बेचारा नहीं है, समझ गए ना? वो प्रभु है। प्रभु किसको कहते हैं? गुरुदेव गाया करते थे, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा, पर की आस कहा कर चेतन, कई बातें तू अधूरा। अब आप समझ रहे? प्रभु माने जो परिपूर्ण हो वो प्रभु होता है, जो अपूर्ण अधूरा अधकचरा बेचारा वो कभी प्रभु नहीं होता। जिसे किसी की सहायता की जरूरत हो वो प्रभु नहीं होता। क्या कह रहे हैं? या अभी मैं थोड़ा धीरे चलता हूं, क्या करूं? मैं तेजी से नहीं चल सकता क्योंकि मुझे जमाना होता। तो ये जब घर का काम लगा था ना, तो कभी कभी बचपने में कह जाता था, दीवार पूरी बना दो। कहते भाई साहब चिन तो देंगे, गिर जाएगी, कि उसे जमने तो दो। अभी आज 6-8 ईंट की बनेगी, जब जम जाएगी ना, नहीं तो ये अपना लोड नहीं ले पाएगी। जमने दो, जब ये जम जाए तब कल इसमें वापस 8 ईंट लगाएंगे। समझ रहे? लेंथ बढ़ाना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना जमना महत्वपूर्ण। गाथा पूरी करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थ बता देना साधा सीधे महत्वपूर्ण नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको दिमाग में बैठे तो सही। एक दिन अभी हमने एक विद्वान का ऐसे ही प्रसंगवश सुना, तो इतनी स्पीड से फला गाथा में ये फला गाथा में, उन्होंने कम से कम नहीं तो 15 मिनट 10 मिनट बोले होंगे उसने में, उन्होंने कम से कम 50-100 गाथाओं का बोल दिया। भैया इतने स्पीड से बोलने में सामने वालों को ये तो लग गया कि हाँ भाई पंडित जी को बड़ा ज्ञान है, लेकिन विषय क्या बताया बस ये तो पता चल गया पंडित जी बड़े ज्ञानी है, उन्हें 50 गाथाएं याद थी। हमारे लिए ये कोशिश नहीं करना, हमें अपना विज्ञापन नहीं करना, हमें जिन शासन का विज्ञापन करना। हमें अपना फोकस इस पर रखना है कि ये चीज समझ में आए। हमारा लक्ष्य यहां होना चाहिए। हमारा कभी भी लक्ष्य व्यक्तिगत अहम की संतुष्टि नहीं, मैं पने की प्रभावना, ये हमें लक्ष्य नहीं। एक गदो, एक माने क्या पहले ये तय तो, एक माने केवल ही होता है लेकिन केवल ज्ञानी नहीं होता। तो केवली और केवल ज्ञानी में क्या फर्क है? उनको केवली क्यों कहा जाता है? क्या हम तो यही जानते थे केवल ज्ञानी के कारण। केवली का ज्ञान होने के कारण केवल ज्ञान नहीं कहा जाता है, केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान के कारण केवली नहीं कहा जाता। चक्र रत्न होने के कारण कोई चक्रवर्ती नहीं होता। चक्रवर्ती का पुण्य जिसके हो उसके चक्र रत्न पैदा होता। विपिन जी क्या परिभाषा है आपकी? आज तक तो हम यही मानते जिसके चक्र रत्न है, अरे साहब वो तो चक्र रत्न पैदा हुआ है चक्रवर्ती।
अरे भले आदमी, चक्रवर्ती का पुण्य तो मैं लेके आया था, ये तो अब पैदा हुआ। बताओ, जब भरत पैदा हुए थे तब क्या ज्योतिषियों ने, भगवान ने ये बताया नहीं होगा कि ये चक्रवर्ती है? 63 साल का महापुरुषों में से 12 चक्रवर्तियों में से पहला चक्रवर्ती बताया नहीं होगा? किसको पता नहीं? 63 साल का महापुरुषों का तो सारा विवरण पहले से सबको पता होता है। समझ गया? तो चक्ररत्न ने बनाया चक्रवर्ती। चक्रवर्ती चक्ररत्न से काम लेता है, अलग चीज है, लेकिन चक्ररत्न के कारण चक्रवर्ती चक्रवर्ती नहीं है। ऐसे ही केवली का ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है, लेकिन केवल ज्ञान के कारण भगवान केवली नहीं कहलाता। आपको बहुत अटपटा लगे, लेकिन ये वस्तु स्थिति है। ये बात अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा जब जम जाएगा ना तब बताऊंगा इसका असली मर्म क्या है। यज्ञ गदों का असली मर्म तब खुलेगा, पहले उधर तक पहुंचो तो सही। अभी उस हाइट पे ही नहीं पहुंचे, मैं आपको समझाऊं कैसे। सीधे सीधे बोल देने से कुछ फायदा नहीं। जमना चाहिए, बैठना चाहिए, नींव मजबूत होना चाहिए, तब वो हिलाए नहीं हिलेगी। कोई दुनिया कुछ भी सिखा दे, कुछ भी समझाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विपिन जी बहुत सावधानी से सुनना, मैं जो शब्द बोल रहा हूं आमतौर पे आपको अटपटे लगेंगे। वो तो इतने सालों से आपको भरोसा जम गया तो मानते हो, वरना आप भी कह सकते थे क्या बातें कर रहे हो, केवल ज्ञानी के कारण केवली। और यहां क्या कह रहे? केवली का ज्ञान होने के कारण उसका नाम केवल ज्ञान पड़ गया, वरना उसका नाम केवल ज्ञान नहीं था। केवली का दर्शन होने के कारण उसका नाम केवल दर्शन पड़ गया, वरना उसका नाम केवल दर्शन नहीं था। वो दोनों असहाय पने, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी के अपेक्षा के। अभी तक क्या था? ज्ञानावर्णी के क्षोभसम की तो अपेक्षा थी, दर्शनावर्णी के क्षोभसम की तो अपेक्षा थी। अब सारी अपेक्षाएं निकल गई, पर की अपेक्षा जिसमें से पूरी तरह जड़मूल से निकल गई। समझ रहे हो? उसका नाम जिससे रंच मात्र भी अपेक्षा है, जिसकी विवक्षा लग सकती है, यदि आप हाँ साहब व्यवहार से ऐसा, निश्चय से ऐसा, वो केवली हो ही नहीं सकता। उसने केवली का स्वरूप नहीं जाना। ये निश्चय व्यवहार बताने वाले केवली नहीं जानते क्या होता। केवली माने अपने आप में परिपूर्ण। ये केवली का शासन है, ये जिनका शासन है, ये विवक्षाओं का शासन नहीं है। इस शासन में विवक्षाएं आरती आचार्यों ने डाली हैं, श्रुतधर आचार्यों के पास विवक्षाएं नहीं थी। क्यों? क्योंकि श्रुत में विवक्षा नहीं थी। जब केवल ज्ञान में नए विवक्षा नहीं होती है तो दिव्य ध्वनि में नए विवक्षा नहीं आ सकती। जब दिव्य ध्वनि में नए विवक्षा नहीं आएगी तो श्रुत में कैसे आ जाएगी? क्योंकि केवली के उपदेश का नाम श्रुत है, हमारे श्रुत ज्ञान का नाम श्रुत नहीं। समझे आप? क्या विचित्र बात है। हमने आज तक बहुत सी चीजों को असलियत में नहीं पहचाना, टटोल के काम करते हैं। वो मैंने आपको बताया था ना, टेढ़ी खीर, सब टटोल लिया, खीर टेढ़ी हो गई। भाई बड़ी टेढ़ी खीर है, मेरे गले में कैसे जाएगी? अरे भले आदमी, तुम्हें सब दृष्टांत दे दे के जो बताते ना, यही अनर्थ होता है। हमने हर चीज दृष्टांतों से सीखना सीखी, नए विवक्षा से सीखना सीखी, इसीलिए हमारे लिए खीर टेढ़ी होती चली गई। वस्तु को वस्तु स्वरूप से समझोगे आप तो खीर टेढ़ी नहीं लगेगी। वो तो अत्यंत सुकोमल, सुपाच्य, तरल और स्वादिष्ट है, लेकिन हमने उसे नए विवक्षाओं में कैसी होती खीर के, ऐसी बगुले जैसी, बगुला कैसा ऐसा। उसने सूरदास ने हाथ फेर के देखा, बाप रे इतनी टेढ़ी खीर होती, मैं कैसे खाऊं? अब कौन समझाए? एक बच्चा भी खाने को तैयार, लेकिन सूरदास को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि टटोल रहा है। जिन शासन टटोलने का शासन नहीं,
जिन शासन जितना जानो वस्तु बत्थु साहब धम्मो क्यों कहा। आप वस्तु से पूछो ना, पंडितों से क्यों पूछते हो आप वस्तु का? धर्म वस्तु का है और पूछते आप पंडितों से हो। वस्तु में विवक्षा नहीं है और आप विवक्षा वालों से पूछते हो, होगा क्या? दुनिया में कहावत चलती है व्यंग्य की कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो लंगड़ा बोला चलो भाग चले, अंधा कहता हाँ भाई मुझे आग लगी दिखाई दे रही है। कौन बोल रहे हैं? जिनमें जो सामर्थ्य ही नहीं है वो उसका व्याख्यान कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। छदमस्तों के हिसाब से नए विवक्षा बहुत काम की है, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां जो मैं अपने प्रकरण के हिसाब से बात कर रहा हूं, इस बात को दूसरे अर्थ में मत लगा। जिन शासन ने जो मूल में जिनेंद्र परमात्मा का शासन है, केवली का जो शासन है, वो आपको केवली बनना सिखाता है, असहाय बनना सिखाता है, परिपूर्ण बनना सिखाता है। वह आपको पराश्रित और कायर बनना नहीं सिखाता। वह आपको नए विवक्षा माने अधूरी बात। सचिन क्या बोला अभी? नए विवक्षा माने अधूरी बात। निश्चय नहीं ऐसा कहता है, व्यवहार नहीं ऐसा नहीं है। क्या ये कोई नहीं कहता। समझ में? हमने अपने आप को अपाहिज बना दिया, अपनी सोच को अपाहिज बना दिया। प्रवचन सार ने वो परिपूर्णता प्रदान की, कोई विवक्षा नहीं है, कोई न्याय नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। हमें समझ में नहीं आए तो भगवान ने तो कहा है, उनके आधार पर मानने को तैयार है। यज्ञ गदोत्ती मदो, समझ में आ रहा नहीं? मदो हमें नहीं आया समझ में, हम नहीं उस स्थिति तक पहुंच पाए, लेकिन भगवान ने तो कहा था ना। वो तो प्रमाण है कि नहीं है? इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसा ही है। हमने भले ही नहीं किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसा ही है, क्योंकि केवली कहा सो प्रमाण है। अब डिफरेंस समझ रहे आप? ये सोच आपको बदलना पड़ेगी। ये चर्चा आसानी से पचेगी नहीं, किसी को नहीं पचेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं। अभी पब्लिक में बोल दो तो 50 पहलवान खड़े हो जाएंगे बहस करने वाले। जितने पंडित है ना, इनको पहलवान कहता हूं। पहलवान माने जब तक मसल पावर ना दिखाए, 2-4 को उठा पटक ना करे, तो पहलवान को पहलवान कौन माने? समझ गए? ऐसे ही जब तक सामने वाले से 10 तर्क वितर्क ना कर ले, 10-20 प्रमाण, हाँ फलाने ऐसा, तुम क्या सुनाते हो हमें? पहले जो कह रहे हैं ना वो समझा क्या तुमने? वो तो समझ नहीं पाए और दूसरे बता रहे हो तुम्हारा दिमाग कहां घूम रहा। यहां चर्चा क्या है? यज्ञ गदों का अर्थ क्या है भी आपको खुलेगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि इसके मूल में केवली, कैवल्य है, केवल है। केवल मीन्स ओनली। दिस इज नॉट ए वन, बट दिस इज ओनली। समझ में आया? वो अभिमन्यु भले ही हारा होगा, लेकिन ये अभिमन्यु इस पूरे चक्रव्यूह के लिए अकेला पर्याप्त होता। ये कभी हारता नहीं, इसका ज्ञान अधूरा नहीं होता है, इसका पुरुषार्थ अधूरा नहीं होता है, कोई इसे हरा नहीं सकता। समझ में आया? ये कर्मों का चक्रव्यूह है। उसको दलन करने के लिए जो अकेला ही काफी था, जो अकेला काफी होता है, वो एक होता है। और जिसके लिए किसी की सहायता की जरूरत होती है, वो स्वयं आज का असहाय होता है, बेचारा होता है। लोग कहते अरे साहब ये पंचम काल है, चौथे काल में महाराज जी लोग जंगल में रहते होंगे, अब ऐसी गर्मी, शेर तेंदुआ ये सब घूमते हैं, बेचारे महाराज। तुमने क्या बोला? बेचारे महाराज जी? महाराज जी अधूरे हैं कहां जो बेचारे हो गए? वो एकत्व में परिपूर्ण है। भावना भी एकत्व की बात है। बताइए आप, 16 कारण, वो 12 भावनाओं में पहली भावना क्या है? एकत्व। समझ गया ना? जो भी सबसे प्रधान भावना होगी एकत्व। मैं एक,
अपने आप में ही परिपूर्ण, जिसे किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं, जिसे किसी के आश्रय की अपेक्षा नहीं। अरे वो परिणति जो आज तक गायक के आश्रय की अपेक्षा रखती थी, सुनना जरा ध्यान से, उसे आज गायक के आश्रय की अपेक्षा नहीं है। वह अपने आप में गायक रूप होने जा रही है। अभी तक कुछ समय के लिए फील करते थे, अब सदा काल के लिए तन्मय होने जा रहे हैं। दो चीजों में अंतर समझो जरा। क्या? जैसे कोई गरीब आदमी किसी नाटक में करोड़पति का रोल करे और अकड़ के बोल लेता है, कोई चीज को यूं फेंक देता है। सही घटना बताता। एक था बहुत गरीब, नाटक में बैठा था, उसको कहा गया कि अरे तुम्हें जरा खाना गड़बड़ आएगा, तुम थाली यूं फेंक देना। तो उसने पता क्या कहा, मैनेजर से नाटक की, उसने कहा थाली फेंक दू। अरे फेंकना नहीं, तू करोड़पति नहीं लगेगा। तो अच्छा वो फेंक दूं तो फिर मैं अपने घर ले जा सकता हूं बाद में। अब सोचिए जरा, तो फेंक गई, अब तो आपके काम की रही नहीं, तो मैं घर ले जा सकता हूं बात। देखो उसकी बेचारगी, देखो उसकी कमजोरी, देखो कितना दया का पात्र। ठीक है ना? जिसे अपने स्वरूप पर इतना अनंत भरोसा है, मुनिराज जाते हैं, इस चौके के बाहर देखा विधि मिल ही नहीं रही, आगे किसी ने लगाया होगा कि नहीं चौका। ये बेचारगी किसके होती है? वो सिंह वृत्ति है, कायरों की वृत्ति उनमें नहीं होती। जैन दर्शन को समझे ही नहीं अभी तक आपने। जैन दर्शन जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन लगेगा कि वास्तव में जैन दर्शन है क्या। एक गगदो साक्षात, शांति से सुनना, हिम्मत रख के, साक्षात केवल्य जिनके सामने खड़ा है, वीतरागता जिनके सामने खड़ी है, बस हाथ बढ़ा के पकड़ना है, उसका नाम यज्ञ गदो है। वो कैवल्य जिसको मिल चुका, बस हाथ में लेना है। क्या कई बार होता है ना, आपके जो टिकट खरीदा था उस पर 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, सूचना आ गई, घर तक मैसेज आ गया, चिट्ठी आ गई, सब फला दिन प्रोग्राम है, चेक उस दिन लेना है। पैसे कब हाथ में आएंगे? जब चेक मिलेगा। करोड़पति आप हुए कि नहीं, सब कंफर्म है, बस हाथ में लेना बाकी है। और अब हम क्या कर रहे हैं? मंच पर उनके सामने खड़े हैं। ध्यान रखना, घर से चले तो करोड़पतियों जैसे जरा टिप टॉप होके, अभी मिले नहीं, टिप टॉप होके चले। मंच पर बैठे तो आपके व्यवहार में एक खुनक थी। खुनक समझते हो? जब एक उसमें आपका एक रुतबा दिखता है। खुद गरीब था, अभी था, लेकिन आज जब पता चला कि मैं करोड़पति हूं, 10 करोड़ मिलने वाले हैं, तो आपका व्यवहार बदल गया, उसमें आत्मविश्वास बदल गया। और लेते समय भीख की तरह नहीं ले रहा हूं, अरे दयादा बहुत कृपा की, तुमने हमें दे दिए, आपकी जय हो, कुछ नहीं किया। टिकट है मेरे पास, मैं अपने टिकट से ले रहा हूं, तुम्हारी भीख नहीं ले रहा, भले ही वो भिखारी हो। लेकिन जब अपने मेहनत के खरीदे हुए टिकट से 10 करोड़ मिले, तो मैं उसका अधिकारी हूं, मैं उसका भिखारी नहीं। ऐसे ही केवल्य जिसका अधिकार बन चुका है और उसको लेने के लिए जो चल पड़ा है, उसका नाम यज्ञ गदो है। यहां एकाग्र का अर्थ एक आत्मा ज्ञायक स्वभाव ये नहीं है, क्षमा करना। ती मदो, क्यों? मैंने कुंद कुंद कहते हैं, इस प्रक्रिया से मैं नहीं गुजरा हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता।
लेकिन ज्ञानियों ने कहा कि जो छपक श्रेणी का शुभारंभ करता है, शुरुआत करता है, वो केवल का अधिकारी है। वो केवल बस अभी होने वाला है, अभी केवल ही बनने वाला है। केवल ज्ञानी नहीं, केवल ही। अभी बताऊंगा मैं कि दो को ही अनंत चतुष्टय में दो को केवल क्यों कहा गया, बाकी को अनंत कहा दो को, लेकिन केवल नहीं कहा। रहस्य है, मर्म है, आपको धीरे धीरे जानना चाहिए। मेरी कमी है कि मैं बहुत धैर्य से चलता हूं, एकदम तेजी से नहीं चलता। बचाओ पे, एक एक चीज बचाओ, उसका आनंद लो। गाय होती, भैंस होते, ऊंट होते, जितने तकरीबन जानवर होते, वो एक बार जो खा लिया, उसके बाद शांति से बैठ के उसकी जुगाली कर करके उसको बचाते हैं, रसास्वादन करते हैं। हम ऐसे लोग हैं, उनसे भी गए भी थे। हाँ साहब, आप सुनाए जो हम सुन रहे। कीमती चीज तुम्हें मिली है, पहले उसका। गुरुदेव ने हमें ये कला सिखाई। एक गाथा, एक शब्द पे, एक व्याख्यान में को 100 बार बोल जाए, खुद ही कहे क्या आनंद की अनुभूति। और क्या कहते थे, समझाणु काई, ये क्या कहते थे, सब कहते थे जी साहब बिल्कुल बरोबर आया, बरोबर कहते। उन्हें यदि उस पर भरोसा हो जाता तो फिर दोबारा वही बात क्यों कहते। आप कह रहे हैं कि बरोबर, लेकिन वो समझ रहे हैं कुछ बरोबर नहीं है। क्यों? ये चीज जिस क्षण बरोबर होती है, उस समय बोलने वाला सामने होता ही नहीं। वो तो अंदर में होता है। तुम शब्दों में बरोबर कर रहे हो और वो उपयोग में बरोबर चाहते, इसलिए उन्हें भरोसा नहीं होता था। फिर उसी बात को कहते थे, बारंबार यही पूछेंगे, समझाणु काई, सब कहते थे जी साहेब, लेकिन उसके बाद फिर वही की वही। हमारे ललितपुर में एक हमारे मतलब हम आदर देते थे उनको, धार्मिक सज्जन थे, मुमुक्षु तो नहीं थे वो बिल्कुल, लेकिन एक बार वो मेरे स्वाध्याय में अक्सर बैठते थे, उनको रुचि थी। तो एक बार ललितपुर से ही हम लोग सोनगढ़ जा रहे थे, तो वो कहने लगे कि चलो चलो हम भी चलो। तो वहां गए, 20 दिन शिविर में रुके। रुकने के बाद वो वहां से हम लोग चले। तो जो भी रास्ते में साथ थे, तो वो अपनी शैली में बोलते थे, कहते मारा बाबा एम कहे छे, थोड़ी गुजराती सीख गए, मारा बाबा एम कहे छे, मानता कि नहीं मानता, नहीं तो निकालो अभी बंदूक। शास्त्र को कहते अभी निकालो, तुरंत निकाल के बता, देखो अहिया आचार्य एम कहे छे, ये कह के कहते। वो प्रमाण तत्काल देते थे, भैया अब तो मान लो, मेरे से नहीं मान रहे, ये मान लो, तुम्हारा भला इसके मानने में है, अन्य चीजों में तुम्हारा भला नहीं। समझे? ये एक बात को कितनी बार, कभी उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया, कभी थकान नहीं लगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले जब तक उत्तर देने की स्थिति में हैं, तब तक वो बात इन्हें गले उतरी ही नहीं। जब उत्तर आना बंद हो जाए तब जानेंगे कि बात गले उतर गई। ख्याल में आए? वो चर्या में उत्तर मिलना चाहिए, चर्चा में उत्तर नहीं मिलना चाहिए। हमारे उत्तर चर्चा तक सीमित रहते हैं, चर्या में नहीं जाते। ख्याल में? ये चीज देखो, एक गगदो वो जिन्होंने 30 भी जुगवम समिठितो, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपत जो समुस्थित हुआ, उसके कहते वो जीव एकाग्रगत है। ये मानना क्यों पड़ा? कुंद कुंद खुद क्यों नहीं कह रहे? जब समय सार में कहते हैं अहम एक को, वहां पर तो मैं को एक दृढ़ता से कहते हैं, हाँ मैं एक हूं, बोलो। लेकिन यहां कहते हैं एक गगदोत्ती मधु, वो एकाग्रता को प्राप्त हुए ऐसा माना गया है। माने मैं नहीं कह रहा हूं। आप डिफरेंस देखिए जरा, रूपल बहन, डिफरेंस देखिए। समय सार में एक की चर्चा करते हैं तो डंके की चोट कहते हैं अहम एक को, हाँ मैं एक हूं, खलु शुद्धो, वास्तव में शुद्ध। वहां की टोन विपिन जी और यहां की टोन में अंतर कितना है?
वहां दृढ़ता से कहते मैं एक हूं, और यहां कहते वो एकाग्रता को प्राप्त हुआ ऐसा माना गया है। ऐसा केवली ने कहा, भैया मैंने नहीं देखा। इसका मतलब कुंद कुंद स्पष्ट कह रहे ये छपक श्रेणी मुझे तो मिली नहीं, मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि मिलती तो लिखते रहे। समझ गया ना, मिल गई होती तो लिखने कौन रहता। समझ, ये मुझे मैंने नहीं जाना, व्यक्तिगत अपने अनुभव में नहीं जाना, उस दौर से मैं नहीं गुजरा, इसलिए ये तय है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपत समुत्थित हुआ वो एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता को प्राप्त होता है माने वह अल्प काल में आप जितने समय में बात कर रहे, बात करते करते वो केवली जितनी देर तुम उसको देखने पलक झपकाने में लगाओगे उतने में तो वो केवली बन जाने वाला है। ऐसा कह रहे, ऐसा भगवान ने बताया। देखो जिसने दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों में युगपत एकाग्रता को जो प्राप्त हुआ वो केवली बन जाने वाला है। और केवली बनने का मार्ग छपक श्रेणी से जाता है और किसी से नहीं। ये वर्णन छपक श्रेणी का, छपक श्रेणी की शुरुआत का समझ में। तो एकाग्रता को प्राप्त माने पहले तो एक माने केवल, एक माने ओनली, एक माने वन नहीं। वन ये गणना का प्रतीक है, कैलकुलेशन का एक पैरामीटर है वन, लेकिन ओनली ये परिपूर्णता का की स्वीकृति है, ये कैलकुलेशन का पैरामीटर नहीं। ये अंतर आपको सीखना पड़ेगा विपिन जी भाई साहब। क्या यहां एक का अर्थ कैलकुलेशन का पैरामीटर नहीं है, एक संख्या नहीं है। ये एक माने ओनली जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसे दूसरे की जरूरत ही नहीं है, जिसका लक्ष्य हो तो दूसरे का तीन काल में विकल्प आ सकता नहीं है, उसका नाम एक। और वो एक है अग्र जिसके, वो ओनली पना, वो कैवल्य है अग्र जिसका एकमात्र लक्ष्य, ये अगला क्षण जिसका केवली का होने वाला। ये देखो तुम जब तक एक सेकंड देखो अभी केवली बनती है। आप कल्पना करो, आपको यूं दिखा रहे कुंद कुंद, वो देख के आए थे किसी को केवली बनते, ये देखो इधर से चले नहीं और केवली, यहां श्रावण में परिपूर्ण हो गया तुम्हारा, वो महाराज जी यहां रह गए, मुनिधर्म यहां रह गया, हो गया पूरा। इसके आगे मुनि धर्म नहीं है, अब उनको मुनि नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो वो केवली बने। यहां से केवली पने की शुरुआत है, मुनि धर्म की पूर्णता है और केवली पने की शुरुआत है। इसका मतलब सचिन भाई ये जानना कि छपक श्रेणी का आरोहण ये मुनि धर्म का पार्ट नहीं है, कैवल्य की साधना है, ये मुनि धर्म का पार्ट नहीं है। ये कुंद कुंद कह रहे हैं सामर्णम तस्य परिपूर्णम। जो इसका व्याख्यान करणानी योग वाले हमारे बहुत लोग करते हैं मुनि धर्म के पार्ट के रूप, वो मुनिराज छपक श्रेणी आरोहण करके फिर उन्हें वीतरागता प्रकट, आचार्यों के निर्देश और संकेत को समझो, वो क्या कहते हैं, किस तरह से संभाल के प्रयोग करते हैं। तुम उद्धत मत बनो, उतावले मत बनो, धैर्य से बात को पचाना सीखो। सातिशय प्रमुक्त संयत जब छपक श्रेणी का होता है तो सातिशय प्रमुक्त संयत अवस्था में श्रावण पूरा हो जाता है, मुनि धर्म समाप्त हो जाता है और कैवल्य शुरू होता है, और जो देखते देखते पूरा हो जाता है, ये वो चर्चा है। समझ में? इसलिए ये कौन है जिसने दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपत समुत्थित हुआ, जो तत्पर हुआ, अपने बल पे खड़ा है, सिंह वृत्ति से खड़ा है, जिसके आगे शेर ने आंख उठा के ऐसे अंगड़ाई लेके देखा तो अच्छों के पेट का पानी दस्त के रूप में बदल जाता है। ऐसे ही अपनी सिंह वृत्ति से दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की युगपत प्रवृत्ति करते हुए जो समुत्थित हुआ, तो कर्मों का पानी
पेट का पानी खराब हो जाता है, भागते नजर आते हैं और भगवान केवली बन जाते हैं। ये वर्णन है, ये कथन है यहाँ। अब इसका अर्थ अकेला एकाग्रता को प्राप्त, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, ये एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान तो आर्त और रौद्र ध्यान भी होते हैं, पता है आपको। 24 घंटे जो कसाय पे दिमाग लगाए रहते हो ना, वो भी तो ध्यान ही है। और क्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, और क्या है? 24 घंटे परिग्रह पे दिमाग लगाए रहते हो, क्या वो आर्त ध्यान नहीं है? रौद्र ध्यान नहीं है? बताओ। परिग्रह की तृष्णा में आए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, दीनता तो आर्त ध्यान, और मिल गया तो अकड़ना तो रौद्र ध्यान। क्या इसमें एकाग्रता नहीं है? 24 घंटे सेठ अपने को सेठ समझ रहा, पंडित अपने को पंडित समझ रहा। क्यों? स्त्री पर्याय तो अपने आप को हम स्त्री समझ रहे, पुरुष पर्याय तो अपने आप को पुरुष समझ रहे। आज तक तू भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, इसका बोध नहीं हो पाया। ये तेरा भ्रम, ये भ्रांति आज तक मिट नहीं पाई। क्या विचित्र स्थिति है मुकेश जी, जरा विचार तो करो। कितनी विडंबना है, हम जीवन में नहीं मिटा पाए। और वो केवल अभी शुरुआत की, लेकिन याद आता है जब बहन श्री बोलती थी, पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत था, तेज खरी शुरुआत छे। पूर्णता ने लक्ष्य स्वस्थान साथ साथ प्रमत्त से, स्वस्थान प्रमत्त से नहीं है कि लौट के फिर छठवें में आएंगे, फिर आ जाएंगे या फिर आ जाएंगे। ये ड्रामेबाजी नहीं, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। क्या है? जब अपने चैतन्य को समझा, निहारा, अनुभव किया, उसके बाद लौट के बार बार आना ये है क्या? क्यों करते हो भगवान? यदि वो कला आपको पता है तो उसमें रमते क्यों नहीं हो, उसमें जमते क्यों नहीं हो? एक बार तो हम जैसे अज्ञानियों को कहने के भाव होंगे, भगवान आप, चलो हमें नहीं आता, आपको तो आता है ना, आप तो कम से कम करके दिखाओ। ये जो भावनाएं उमड़ती हैं, उन भावनाओं की चर्चा है। दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों में युगपत जो समुत्थित हुआ, जिनकी 3 वृत्तियां, किसी एक की प्रधानता नहीं, तीनों की समान प्रधानता से जो बढ़ा, तीनों में कहीं कोई वीर की कमी नहीं, तीनों में बिल्कुल पूरा पावर है, कोई कमी नहीं है। समझ में ना? फुल करंट आ रहा। और जो उठ खड़ा हुआ है, कहते ये भगवान कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने वाला जीव वो एकाग्रगत है। केवली पना उसके, उसने बोला मिल गया, ये तो केवली बनने ही वाला है, बस इसके सामने और कुछ नहीं है, ये तो केवली ही है। हम लोग कोई पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं, बच्चा इंजीनियर करना, इंजीनियर साहब कहने लगते हैं, IAS की परीक्षा दे रहा हो तो हम सिविल सर्विसेज की हमसे कलेक्टर साहब कहने लगते हैं। हुआ नहीं है और हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। यहां तो खरे खर गारंटी है 100%। जितने समय, कम से कम समय में जब तक तुम होश संभाल पाओगे, उतने में वो हो चुके हो। अद्भुत दृश्य है। हम इस जीवन में जिन चीजों को कभी सोच नहीं सकते थे, कुंद कुंद हमें दिखा रहे हैं। क्या हुआ? देखते देखते केवली दर्शन ज्ञान चरित्र में युगपत एकाग्रता जो समुत्थित हुआ, भगवान कहते हैं, भगवान से पूछो भगवान ये क्या, अभी देखो ये केवली होने और केवली हो। ये स्वरूप, ये साक्षात शिव की साधना। मैं एक लेख लिखना शुरू किया था, हमारी मैडम ने हमारे लिए कहा ये क्या ऊट पटांग लिख रहे हो। वो उसमें उनका दोष नहीं था, उनका व्यंग नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं उड़ा रहा। असल में मैंने आधा लिखा था, आधा ही उनको पढ़ा दिया, तो मूल बात उनको समझ में नहीं आई। शिव की साधना, शिव में अन्य मतियों के हिसाब से शिव शब्द में जो ई है, छोटी ई की मात्रा, वो शक्ति यानी पुरुषार्थ की। यदि शिव में से ई निकाल दी जाए तो सब की साधना रह जाती है। ऐसे ही गायक का पुरुषार्थ जब निकाल दिया जाए तो देह की क्रिया शव की साधना है। मैं नहीं लिख रहा था, वो लेख अभी भी अधूरा पड़ा।
जिस दिन लिख के आएगा ना, ये बात बताने वाला हूं कि देह की क्रिया में जिनकी सारे मेहनत शुरू होती है देह से, जिनकी मेहनत खत्म होती है देह पे, जिनकी शुरुआत देह की क्रिया से, सोते तक देह की क्रिया, सब में देह ही व्याप्त है। इसको ही संभाल लो, इसको ही संवार लो। समझ में आया ना? ये कैसे करना है, हाथ इसमें कैसे जोड़ना, उसमें वंदना, एक एक चीज सब देह की क्रिया। तो मैंने लिखा उसमें, आगे आएगा क्लियर करूंगा कि ये शव की साधना है। जब तक गायक जिसमें जुड़ा नहीं है, गायक का पुरुषार्थ, अंतरंग पुरुषार्थ जिसमें नहीं है, शरीर की देखभाल और जड़ की क्रिया में जो निहाल है, वो शव की साधना कर रहे हैं, अघोरी है। ये सिद्ध कर रहा हूं मैं। समझ में? ये वीतराग का दर्शन, ये तो शिव की साधना का दर्शन। जिन्हें दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की युगपत समुत्थित हुआ, कहते ये शिव की साधना है, शिव बनने जा रहा है। और जो हम बाहर अभी तक शरीर को संभालते घूम रहे, पिच्छी कमंडलों की चिंता कर रहे, क्यों 28 मूल गुणों की चिंता कर रहे, देहाश्रित, आत्माश्रित नहीं, उनमें आत्माश्रित पक्ष भी है, मैं देहाश्रित की बात कर रहा हूं। जितनी देहाश्रित है, वो देह तो क्या है, वो तो मरती थोड़ी है देह, देह तो मरी मराई है ही। जड़, जड़ जीवित कहां होता है? जीवित तो चैतन्य होगा ना, जड़ जीवित कहां से हो जाए? समझ में? तो जो जड़ की क्रिया में धर्म मानते हैं, वो शव की साधना करते हैं, और जो चैतन्य का पुरुषार्थ करते हैं, वो शिव की साधना करते हैं। ये शिव की साधना की गाथा है, शव की साधना की गाथा है। आनंद लेना सीखो भैया, ये ज्ञानियों के वचन है। कुंद कुंद आचार्य ने क्या लाके दिया, आप कल्पना कर सकते? कोई आचार्य ऐसा कहीं लिखा मिल जाए, एक शब्द ऐसा, एक गाथा ऐसी मिल जाए, पूरा ग्रंथ तो बहुत दूर की बात है रूपल बहन, एक गाथा ऐसी मिल जाए तो ये जीवंत छपक श्रेणी का जीवंत लाइव टेलीकास्ट है, लाइव टेलीकास्ट है। तुम समझ सको, तुम्हें दिख सके तो है, जिसके पास वो विजन ही नहीं है। समझ गए? आजकल लोगों के पास विजन के नाम पर टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, जो उनने कह दिया वो सही है। हमें तो समझ है नहीं, हमें अपने अकल से देखना नहीं, सोचना नहीं। ऐसे ही लोगों को यहां से प्रमाण दिया, वो नए कहा, फला पर, सब इन्हीं में उलझे पड़े, सब यही बताए जा रहे हैं। कोई भगवान की बात सीधी वस्तु स्वरूप के अनुसार बताने को तैयार। बहुत बड़ी विडंबना है। ये हमारा परम सौभाग्य समझो कि हम प्रवचन सार जी आचार्य कुंद कुंद के शब्दों को उनके मूल शब्दों और भावों से ले रहे हैं। कोई आसरा नहीं ले रहे हैं, कोई सहारा नहीं ले रहे हैं। बस भगवान आप बताओ, हम आपकी सुने, हमें और किसी की नहीं सुने, किसी का सहारा नहीं लेना। हम जो लेंगे आप ही से लें। ये कसम करके चले हैं, पहली गाथा से लेके आज तक सिर्फ मूल गाथा चलाई, टीका कभी चलाई नहीं, अनुवाद नीचे का कभी देखा नहीं। कभी कभार कोई बड़ी खामी दिख गई तो आपको इशारा कर देता हूं, देखो आचार्य गाथा में ये कह रहे हैं और नीचे इन्होंने ये कर दिया। इसके अलावा मैंने नहीं देखा। कितनी सावधानी चाहिए, कितनी हमारे हृदय में बहुमान आना चाहिए। जिस छपक श्रेणी के बारे में बातें सुनी थी आज तक, कर्णान योग की परिभाषाएं पढ़ी थी आज तक, लेकिन चैतन्य के प्रयोग नहीं जाने थे। वो चैतन्य का प्रयोग आज तक कभी कर्णान योग में आपने कहीं पढ़ा हो कि छपक श्रेणी आरोहण करने वाले जीव के, वो कहते ऐसे परिणाम होते आधा कण, वो तो गिनतियां बताते वहां, प्रति समय समान होते हैं, अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं, अधाकरण अपूर्व अपूर्व होते हैं, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण पुनः समानता को, ये सब आप गिनती बता रहे हो भाई साहब। हमें चैतन्य में बताओ क्या है। ये है चैतन्य। दंसण चरित्र सुती सुई जुगम समट। जब ये दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों युगपत और उसकी ओर से खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल तत्पर,
यज्ञ गदो तो केवली कहते हैं, ये केवली बनने वाला है, केवली कहते हैं, केवली बनने वाला है। समझ में ये अर्थ है। यज्ञ गदो माने ये कैवल्य के समक्ष खड़ा है, ये केवली बनने वाला है। समझ में गजब का स्वरूप है, इसका आनंद लेना सीखिए। आज समय हो गया, बाकी जो लास्ट है वो कल चलाए।